राहुल गांधी जी द्वारा गुजरात में खुले मन से कहा गया कि घुसपैठियों की वजह से जो भी घुसपैठियों की वजह से हम यहाँ कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद जी। उनसे बात करेंगे। सर, कैसे इन लोगों की पहचान होगी जो घुसपैठिया हैं? देखिए, कल राहुल गांधी जी ने गुजरात के अंदर बेहद गंभीर बात की और ये बयान देने के लिए आपके अंदर बहुत बड़ा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए और बहुत बड़ी ताकत चाहिए। बयान ऐसे ही नहीं दे दिया गया है। पब्लिक में जाके आपका ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर मसला है, बेहद गंभीर मुद्दा है। और देखिए, कोई भी चीज़ की सफाई तभी शुरू हो सकती है जब आप अपने सबसे पहले घर की सफाई करोगे। राहुल गांधी जी ने वही इशारा किया कि आप कांग्रेस के अंदर हो तो कांग्रेस की बात कीजिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर है तो कांग्रेस का काम कीजिए। दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस के अंदर रह के, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस के अंदर पद लेंगे और वोट कहीं और देंगे, ये चल पाएगा? अब ये लोगों को समझना पड़ेगा कि पद कांग्रेस में, वोट कहीं और, ये अब चल नहीं पाएगा। और सारा डाटा सबके पास है भाई, पता करना चाहिए ना कोई पदाधिकारी है क्या नहीं है, उसके बूथ पे कितना वोट पड़ रहा है। चलिए, वो बूथ नहीं जीत रहा है, मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके परिवार का वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये तो पता होना चाहिए। पार्टी पद दे रही, पार्टी सम्मान दे रही है। पार्टी पद इसलिए तो नहीं दे रही है कि आप जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ निगोशिएट करो। आपकी भारतीय जनता पार्टी भी इज्जत इसी वजह से कर रही है ना, ताकि, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हो। आज पदाधिकारी का टैग हट जाए, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात राहुल गांधी जी ने कही कि पार्टी के अंदर ऐसे निष्ठावान वैचारिक लोगों की जरूरत है जो पार्टी के विचार को और पार्टी के विचार के साथ खड़े मिले। यही बात राहुल गांधी जी ने कही, यही बात जो है उन्होंने साफ शब्दों में और साफ दिल के साथ की। और राहुल गांधी जी तो दिल से बोलने वाले इंसान हैं। जो उनको लगता है वो कह देते हैं, वो घबराते नहीं है, वो सोचते नहीं है कि इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा। यही शहर के अंदर, इलाहाबाद के अंदर उन्होंने क्या कह दिया था कि मेरा जो विचार है सामाजिक न्याय का, उसके साथ मैं खड़ा हूं, राजनीतिक नफा नुकसान जो होना हो जाए उसकी परवाह मैं नहीं करता। कौन नेता इतनी बड़ी बात कह सकता है? यहां तो राजनीति में तो सर गिने जाते हैं, और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखता हूं। तो जो इंसान विचार के साथ खड़ा होता है वो महान होता है, ये बात समझ लीजिए आप। महान लोग ही विचार के साथ खड़े हो पाते हैं। महात्मा गांधी जी खड़े हो पाए क्योंकि वो महान थे। नेहरू जी खड़े हो पाए विचार के साथ क्योंकि वो महान थे। इंदिरा जी खड़ी हो पाई क्योंकि वो महान थे। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की लिखी गई किताब, जिससे ये देश चल रहा है, जिससे इस देश का कानून चल रहा है, वो महान है क्योंकि उन्होंने विचारों के साथ वो खड़े रहे। तो वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो विचार के साथ खड़े हो रहे हैं, एक लकीर खींच रहे हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग पहचाने कैसे जाएंगे? किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है, किसी के कोई कह के तो नहीं फिरेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और मैं कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी बना बैठा हूं। तो इसकी सीधी सी शिनाख्त देखिए, एक बात समझिए, राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय के नाम पे एक बड़ी लकीर खींच दी है। जब वो लकीर जो खींच गई है, उस लकीर के अंदर सारे कांग्रेसियों को आना पड़ेगा, उस लकीर को सबको फॉलो करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, जातियों के आधार पर सबको सम्मान मिलना और सबको उनका हिस्सा मिलना, यह महत्वपूर्ण बात है, यह समझ लीजिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। सामाजिक न्याय किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना में यह पता चले कि कौन लोग गरीब हैं, कौन किसका हक लेके बैठा है। आज अगर देश के अंदर 90% आबादी के रिप्रेजेंट करने वाले पीएमओ के अंदर जो आईएएस ऑफिसर वो 3% भी नहीं है, तो ये तो बहुत सोचने का विषय है। देश की सबसे बड़ी जो उद्योगपति बैठे हुए हैं उसमें टॉप 500 में एक एससी, एक एसटी, ओबीसी, एक माइनॉरिटी के लोग नहीं है, तो ये तो बड़े सोचने का विषय है। देश के सारे मीडिया हाउस, लगभग सारे मीडिया हाउस आप देख लीजिए, उसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे। टॉप के जितने न्यूज एंकर हैं, आपको एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे। तो राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जो इस लड़ाई को मन से और दिल से करेगा वही कांग्रेसी है, समझ लीजिए आप। उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। आप कैसे लड़ेंगे? आप अपने ही लोगों से जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और भाजपा का दामन पकड़े हुए अंदर से। देखिए, हम किसी से लड़ने नहीं आए यहां पे, हम विचारों के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ने आए। विचार साफ है। जाति जनगणना की लड़ाई में आप राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं आपको हूबहू बोलना पड़ेगा। आपको हिस्सेदारी की बात पे राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो आपको बोलना पड़ेगा।
आपको यह बोलना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय के दायरे में जितने जातियों को जितने रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उतने रिप्रेजेंटेशन को देने और दिलाने की आवाज आपको मजबूती से बुलंद करनी पड़ेगी। आपको यह बोलना पड़ेगा कि समाजवाद की जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने छोड़ा है कि सबको हिस्सा, सबको अधिकार, सबको सम्मान, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे वो संपदा में हिस्सेदारी हो, चाहे जैसी हिस्सेदारी हो, जो वो बात राहुल जी कह रहे हैं उस बात को नीचे तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता को एक सुर में बोलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप घालमेल की गुंजाइश नहीं है कि राहुल जी कुछ बोलेंगे और यहां पे बैठ के आप कुछ और बोलेंगे, समाज में मैसेज लेके जाएंगे, तो वो चलेगा नहीं। एक बात समझ लीजिए आप, ये बिल्कुल एकदम साफ है और ऐसे लोग पहचान लिए जाएंगे। अगर आप उस विचार के साथ खड़े हो तो निश्चित रूप से आप पार्टी का सम्मान कर रहे हो, पार्टी की लाइन के साथ आप खड़े हो। बहुत सारे नेता हैं, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का आप उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई कितने पूरी उनकी जीवन इसे पे बीती है। कितने लोगों ने सामाजिक न्याय पे लिखा है, कितने लोगों ने बोला है, कितने लोगों ने कहा कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो सबकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हिस्सेदारी औरों को मिल रही तो औरों को दर्द हो रहा है। तो वो बात करनी पड़ेगी, वो बात आप छुपा के नहीं कर सकते हो, वो बात आपको आप ये नहीं कह सकते हो, घालमेल नहीं कर सकते हो। राहुल गांधी जी जो बोलेंगे सामाजिक न्याय को लेकर, और राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, इस देश की प्रगति के लिए आखिरी पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको हिस्सेदारी मिल सके, वही बात के लिए राहुल गांधी की लड़ाई। और वही कांग्रेस पार्टी का विचार आज से नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती रही है कि अंतिम व्यक्ति पंक्ति पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको हक और अधिकार दिलाना कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। भाजपा तो बोल रही है कि लगातार जो पुराने समय में जो चीज़ें हुई है उससे हमारी सरकार बढ़ चढ़ के गरीबों तक, अंत्योदय के तक, लोगों तक अपनी जो भी प्रक्रिया है उसको लोगों तक पहुंचा रही है। देखिए भाजपा क्या कर रही है वो अब उनका पूरा खुलासा हो चुका है। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं तो 5 नेता पहुंच के उनको गरीबों का उपहास उड़ा रहे हैं। आज मैं भी मूरतगंज के कार्यक्रम पे मैं कह के आया इस बात को कि अगर बाबा साहब का ये विचार होता कि 5 किलो राशन देना हमारा विचार है तो संविधान में 50 किलो लिख के जाते राशन के लिए। उनका विचार था कि गरीब सशक्त बने, उनका विचार था दलित सशक्त बने, उनका विचार था कि पिछड़ा सशक्त बने, नौकरी में आए, हिस्सेदारी मांगे, राजनीतिक हिस्सेदारी मांगे। उसी की लड़ाई बाबा साहब की थी पूरे जीवन पर्यंत। जो सामंतवादियों को पसंद नहीं आती थी, जो मनुवादियों को पसंद नहीं आती थी, यही लड़ाई तो बाबा साहब की थी जीवन उपरांत, कि लोगों की कलम मजबूत हो। जब कलम मजबूत होगी तो वो खुद राशन बांटने लगेंगे, और उसी कलम को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे प्रपंच कर रही है ताकि ये हिस्सेदारी मत मांगे। आप जाके देख लीजिए जितने भी टॉप के आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों का डाटा उठा, हम लोगों ने सब देख रखा है, तब हम लोग बोल रहे हैं। कुलपतियों को डाटा उठा के देख लीजिए, आपको एक एससी एक एसटी को भी ओबीसी नहीं मिलेगा। देश के 90 सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर जो पीएमओ चला रहे हैं, आप उनको लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको 2-3 एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिलेंगे। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। आपको तो वो एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो राहुल गांधी जी ने खींच दिया है, और उस लाइन को बड़ी करना, उस लाइन को आगे बढ़ाना हम जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काम है कि राहुल गांधी जी जो बोले वही लाइन नीचे तक जाए, वही लाइन नीचे के कार्यकर्ताओं तक जाए, वही बात जनता तक जाए। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूं। मैं अभी एक पार्टी के कार्यक्रम में था, मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर डाले हैं, आप लोग को जानकारी है इस बात की? मैं बड़ा दुखी भी हुआ और मुझे अपने ऊपर भी बड़ी गुस्सा आई कि हम जैसे कार्यकर्ता उस बात को कैसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल गया, और हम इस बात को, अगर उन लोगों को नहीं पता तो उनकी गलती नहीं, हमारी भी गलती है ये बात। इसका मतलब कि हम जनता से कटे हुए हैं, बिल्कुल, और जनता से कटे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है। राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए साधन संसाधन की जरूरत नहीं है आपको, राजनीति करने के लिए आपको जनता के दुख दर्द में शामिल होने की जरूरत है। अगर जिस दिन आप उसमें शामिल हो जाओगे, ये साधन संसाधन अपने आप पीछे छूट जाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मध्य बॉम्बे के चुनाव में देख लिया जाए कि वहाँ पे हार मिली, तो वहाँ पे के जो कार्यकर्ता थे वो बात, जो विजन था कांग्रेस पार्टी को, उसको नहीं पहुँचाने पाए, या तो फिर हरियाणा का जो चुनाव था वहाँ के कार्यकर्ता जो थे वो विजन के, कांग्रेस के विजन को पहुँचाने में नाकाम रहे। देखिए निश्चित रूप से अगर हम हार रहे हैं तो कुछ बात तो है। एक वजह तो बहुत बड़ी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रोल है चुनाव कराने में और चुनाव खत्म कराने में, बहुत ही चिंताजनक भी है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि 90 लाख वोटर, 1 करोड़ वोटर जिस तरीके से 3-4 महीने के अंदर बढ़ रहे हैं, तो बहुत चिंताजनक है। लेकिन वो एक पहलू है, उसके अलावा निश्चित रूप से इस बात को लेकर मैं आपसे कहीं हद तक सहमत हूं। और राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, देखिए हमारी बात कौन पहुंचाएगा? आबिद भाई एक बात समझिए,
मीडिया हमारे खिलाफ है, इंस्टीट्यूशन सारे हमारे खिलाफ है। हमारी लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी से तो है नहीं, हमारे खिलाफ तो इस वक्त सब, हम कुछ बोलते हैं मीडिया उसको कुछ रिप्रेजेंट कर देती है। ये तो आप जैसे पत्रकार साथी हैं जो इनके सहारे हम लोगों की बात पहुंच जाती है कुछ दूर तक, लेकिन आप लोगों की भी एक रीच की सीमा है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए मीडिया है वो हम लोग खिलाफ है। तो जो हमारा कैरियर का माध्यम था, विपक्ष और जनता के बीच में जो एक कैरियर होता था जिसका काम मीडिया करती थी, वो पूरी तरीके से टूट गया है। तो हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है आबिद भाई इस वक्त की, राहुल गांधी जी की बात को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस तरह से वो बातें नहीं पहुंच पा रही है नीचे तक जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी, अगर कोई आपका कार्यकर्ता राहुल जी की जो विजन है, जो बातें हैं, उसको पहुंचाने में नाकाम हो रहे, तो उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? नहीं 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 नहीं, मीडिया की जिम्मेदारी इतनी तो बनती है आबिद भाई कि राहुल जी जो बोल रहे हैं उस बात को तो आप फिर पहुंचाइए। आप अपनी तरफ से सवाल अगर जोड़ने लगेंगे राहुल गांधी जातिवादी फैला रहे हैं, आप उनकी बात को समझे बिना ये कहना शुरू कर देंगे राहुल जी देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप ये बिना उनकी बात को समझे हुए कहने लगेंगे कि देश के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये सोल्यूशन नहीं है ना। आप राहुल गांधी जी की बात को फेयर तरीके से रख दीजिए। हम नहीं कह रहे कि हमारा आप फेवर कीजिए, हम मीडिया से नहीं कह रहे कि हमारा फेवर कीजिए, आप कम से कम अपना काम तो कीजिए। आप राहुल जी की कोई स्टेटमेंट आता है जाति जनगणना पे, आप अपनी तरफ से 4 लाइन जोड़ के डिबेट करना शुरू कर देते देश की दिल्ली में बैठी हुई मीडिया के राहुल गांधी जी जातिवाद की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारा दर्द है ये, कांग्रेस पार्टी का ये दर्द है कि 90% आबादी का रिप्रेजेंट करने वाले 3-4 आईएएस बैठे हुए हैं देश के पीएमओ के अंदर। कुलपतियों की उठा के देख लीजिए, आपको उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। राज्यपालों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, टॉप आईएएस की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे। उद्योगपतियों की लिस्ट में आप उठा के देख लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारा दर्द है और हम क्यों नहीं करेंगे भाई बात, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। और जाति जानना हमारा बिल्कुल भी शौक नहीं कि हमें सिर्फ जाति जानना है, और जाति जिस जान के हमें यह तय करना है कौन गरीब है, किसको उत्थान की जरूरत है, किसको आगे बढ़ाना है, हम उस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का यह विचार, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। जो कुछ लोग हैं, जो राहुल गांधी जी ने भी इंगित किया, जो इस लड़ाई को बैरियर बनने का काम कर रहे हैं, वो भी सही समय तक समझ जाएंगे इस बात को कि कांग्रेस पार्टी उनसे क्या अपेक्षा कर रही है। यहां रह के भारतीय जनता पार्टी का काम तो नहीं होने पाएगा। क्या जो आपके जो गुजरात में जो मजबूत पिलर कहे जाने वाले लोग थे, वो बी पार्टी में चले गए या तो कहिए भाजपा में चले गए, उसके वजह से क्या वहाँ पे कमज़ोर हो गई कांग्रेस? देखिए, गुजरात की अगर आप बात कर रहे हैं तो गुजरात के अंदर कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। 40% वोट की हिस्सेदारी हमारी होती है गुजरात के अंदर, सिर्फ 5% वोट हमारा कम पड़ता है। इसकी वजह से हमारी सीट से बात खा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो गंभीर बातें की हैं वो बहुत गंभीर है बातें। आप सूरत का चुनाव का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा हो जाता तो वो चुनाव जीत जाता। यह स्थिति थी सूरत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डरा के हमारे उम्मीदवार को ही बैठाया, बीएसपी के उम्मीदवार को ही बैठाया, सारे उम्मीदवारों को उन्होंने दबाव डाल के प्रलोभन देके बैठा दिया। रिजल्ट क्या आया कि निर्विरोध वो वहां का सांसद बन गया। जो सांसद वहां हारने वाला था वो सांसद निर्विरोध बन गया सूरत के अंदर। तो कमी तो है आबिद भाई। तो ऐसे विश्वसनीय लोग चाहिए जो विपत्ति स्थिति में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा दिखे, घाल मेल करता ना दिखे कि हम आपके साथ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, राहुल गांधी बहुत बढ़िया कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी की बात को जनता तक नहीं पहुंचने देंगे। ये काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो वहाँ पे जो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा द्वारा वहाँ पे आरोप लगा के या तो हर मशीनरी चीज़ों का दुरुपयोग करके वहाँ पे जो घालमेल की गई, आपका कैंडिडेट बैठा, तो आपकी जो लीडरशिप है क्या वहाँ पे कमज़ोर होती है उसी को लेके? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। राहुल गांधी जी जो ये कह रहे हैं यही वो कहना चाह रहे हैं। वो तो खुल के सामने आ गया। बहुत सारे लोग हैं जो खुल के नहीं आ पाते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट पार्टी के पास है। उन्होंने जब कहा कि 50% जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, तो वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हवा में उन्होंने कह दिया। सारी रिपोर्ट है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से
सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी गलती और अपनी जो कमियां उसको स्वीकार करो, तभी आपके सुधार की गुंजाइश रहती है। जब आप स्वीकार ही नहीं करोगे कि हमारे अंदर कोई कमी है, कोई गलती हम कर रहे हैं, तो सुधार की गुंजाइश कहां हो पाएगी। तो राहुल गांधी ने उस कमी को उजागर कर दिया, उस कमी को हम सुधारेंगे। आप देखते जाइए, गुजरात का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आप कितनी भी मशीनरी का इस्तेमाल कर ले भारतीय जनता पार्टी, कितना भी अपना चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जनता के आगे कोई चुनाव आयोग भी नहीं टिक पाता है। जनता के दबाव के आगे ना कोई सरकार टिक पाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने जा रही है, और गुजरात सबसे मजबूत प्रदेशों में से हमारा एक है, और गुजरात की जनता खुद इस चुनाव को लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप इस चीज को देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद जी, जिनका कहना है कि यहाँ गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत होने चल रही है। कैमरा पर्सन इरशाद अहमद साथ मोहम्मद आबिद।